जय हिंद साथियों। जितने भी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन से और यूट्यूब चैनल पे और जितने भी लोग ऑफलाइन क्लास में हैं सभी को गुड इवनिंग। बीपीएससी टीचर और बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा का एक ही सिलेबस है। सिलेबस डिस्कशन बार बार हो रहा है। जब भी क्लास ले रहे हैं एक बार दिखा दे रहे हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो 2 मिनट लगेगा, बार बार देखते रहिए ताकि आप जब भी पढ़ने बैठते हैं तो एक नजर ये जरूर बना रहेगा कि हमसे क्या पूछा जाएगा। दो चीज यदि आप अपने मंत्र में, आप अपने स्टडी के प्लानिंग में रख लिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो दो चीज है, एक सिलेबस के अनुसार पढ़ना और दूसरा है, एक और इस स्विच को ऑन कर दीजिए वहीं से। एक है अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना और दूसरा है प्रीवियस ईयर के अनुसार पढ़ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर पर डे आप देखते चलिए कि आज जो हम पढ़े हैं क्या वो सिलेबस से बाहर तो नहीं है। लिखा है संज्ञा, आप पढ़ रहे हैं कुछ और, तो आप बाहर पढ़ रहे हैं। इसीलिए सिलेबस सामने में होना चाहिए। कहने का एक मतलब बता रहे हैं, ये नहीं संज्ञा सर्वनाम ही पढ़ना केवल, ये तो एक हिंदी का पार्ट है जो क्वालिफाई है 30 मार्क्स का। तो ये देख रहे हैं आप लोग अपना स्टडी करते रहेंगे। अभी जब मैथ पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना हम मैथ का देख ले कि मैथ से क्या क्या पूछा जा रहा है। मैथ से परसेंटेज, लाभ हानि, लाभ हानि में जो दिलचस्पी होता, लोग इंटरेस्ट होता है। अच्छा सा ये ट्रांसलेशन करने के चक्कर में ये हो गया। इंटरेस्ट मतलब कि ब्याज वाला होगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समय और कार्य, अनुपात समानुपात, उम्र पर आधारित प्रश्न, प्रश्न या समस्या, उम्र पर आधारित समस्याएं, वही हुआ प्रश्न, प्रॉब्लम हुआ। संख्या प्रणाली, खास करके ये संख्या प्रणाली को आप कह सकते हैं नंबर सिस्टम। संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है ये। और साझेदारी, पार्टनरशिप, गति, समय और दूरी, मिश्रण और औसत, बीजगणित, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, इसी से सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर, आप देख सकते हैं। और इस नंबर सिस्टम का लेवल क्या होगा? इस नंबर सिस्टम का लेवल है अंडर 10th, 10वीं लेवल तक का नंबर सिस्टम होगा। 10वीं लेवल का परसेंटेज, लाभ हानि, ये सभी चीजें होगा। तो इन सभी सिलेबस को बार बार आप ध्यान देते चलेंगे, देखते चलेंगे। ये रीजनिंग है, जब रीजनिंग चैप्टर लेंगे तब आपको बता देंगे रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स है, समान जागरूकता, और साथ ही समान विज्ञान में ये सब पढ़ना है। समान विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में ये सभी पढ़ना है। और उसके बाद हिस्ट्री में आप, हिस्ट्री में बार बार मैं बता रहा हूँ एंशिएंट और मिडाइवल से प्रश्न नहीं रहता है, मॉडर्न से रहता है। 1 to 5 की बात हो रही है, तो ये सभी देखना आप लोगों को। मॉडर्न को ज्यादा से ज्यादा देखना है। भूगोल और पर्यावरण देखना है, पर्यावरण का शुरू कर चुके हैं, सुबह में पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा तो गणित में देख रहे हैं नंबर सिस्टम है। तो जब 10वीं लेवल तक का गणित कहता तैयार करने, 10th लेवल तक का, 10th लेवल तक का गणित तैयार करने बोलता है, और आप प्रीवियस ईयर जो पिछले बार TRE 1 और TRE 2 में प्रश्न पूछा है, TRE 1 एंड TRE 2, आप उसके क्वेश्चन को देखिए तो सारा का सारा 8वीं 9वीं 10वीं से सारा मैथ उठाया है। वर्गमूल उठाया है, संख्या पद्धति उठाया है, एज वाला सवाल उठाया है, लाभ हानि परसेंटेज सब यहीं से उठाया है। तो क्यों ना इस चैप्टर को यहाँ तक 8 9 10 को बहुत अच्छे से एग्जाम तक में हो सके तो 2 बार 3 बार आप खुद से बना ले, एक बार हम बना दे, दूसरा बार रिवीजन करवा दे, ताकि मैथ में 15 से 20 क्वेश्चन का जो मैथ रहेगा इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स आ जाए। और लगभग लगभग 15 के आसपास में, 15 से 20 के बीच में कह सकते हैं, बीच में 15 के बदले 16-17 हो जाए, ये रीजनिंग रहेगा। तो इन दोनों पर आप लोगों का कमांड हो जाए। इसीलिए क्लास 8 से हम लोग मैथ शुरुआत करते हैं। क्लास 8वीं कक्षा की गणित है, परमय संख्या है, पार्ट 1 है। तो इस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले परमय संख्या देखना है, तो इन सभी बातों, इन सभी संख्याओं पे बहुत ध्यान रखना होगा। और प्रश्न आगे आपको दिया जाएगा कि ये कौन सी संख्या है। एक बार सभी बताएंगे इसमें। एक दो स्टूडेंट नए आए हैं, पहले एक दो स्टूडेंट पहले से थे तो हमको पता है, और एक दो स्टूडेंट अभी आए हैं। इसमें सभी 1 to 5 है ऑफलाइन में, या और है 6 to 8 भी है इसमें? 9 to 10 TGT है, और सब्जेक्ट है मैथ्स। चलिए, आपके लिए बहुत ही कारगर होगा, ये होगा सबके लिए लेकिन आपके लिए और ज्यादा होगा। ठीक है, और कोई?
सब 1 to 5 है उसके अलावा? चलिए कोई नहीं। एक ये स्टूडेंट है 9th-10th हाई स्कूल के लिए स्टेट पास किए हैं आप मैथ से, और मैथ से आपको देना है। और टीआरई 1 टीआरई 2 का क्या रहा आपका? 2 दिए थे, कैसा रहा? टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। टाइम मैनेजमेंट करना है, खुद से भी मेहनत करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाइए और यहाँ भी देखते रहिए। और 8th 9th 10th का आप बुक ले लीजिए, चाहे एनसीईआरटी लेना है, सीईआरटी लेना है, केसी सिन्हा लेना है, आर.एस. अग्रवाल लेना, कोई भी मैथ लीजिए, उसे नहीं मतलब है। हम जो चैप्टर बता रहे हैं आपको वो चैप्टर वहां से बना के आइए। कुछ प्रॉब्लम है तो सवाल सर ये नहीं बना, ये आपका काम है थ्योरी कराना, और हम जो सवाल सिलेक्ट किए हैं वो कराएंगे, और आप अलग से बना के आएंगे और हमसे पूछेंगे सवाल। चलिए तो शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का। तो प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या क्या होता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कहां शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6। जब भी बच्चे को बोलते गिनती करो तो क्या शुरू कर देता बच्चा? 1 2 3, जीरो से नहीं करता, 1 2 3 से करता है। तो यह गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और जब प्रश्न पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, क्या जवाब देंगे? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या जवाब देंगे? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं देखे आप लोग? सही है वही। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आंसर में। आया? क्या जवाब आया? अनंत है ना? बड़ी में कौन कौन देखा बड़ी को? आप जो देखे हम उससे एक ज्यादा देखे हैं, हम जो देखे हैं उससे वो एक ज्यादा देखे हैं। जोड़ दीजिए ना। अनंत है बड़ी संख्या, बड़ी बड़ी प्राकृत संख्या अनंत है। आइए, तो प्राकृत के साथ आता है ये पूर्ण। टाइपिंग में हो गया, बाद में हो गया, कोई बात नहीं। सही प्राकृत संख्या के पीछे में जीरो लगा दीजिए। जीरो, 1 2 3 4 5। जब 1 से शुरू हो तो प्राकृत संख्या, और जब 0 से शुरू हो तो पूर्ण संख्या। आसान है। सम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से विभक्त हो जाए वो सम संख्या होता है, वो भी सम संख्या। जो 2 से विभक्त हो जाए वो सम संख्या होता है। जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। और उसका गुण धर्म है, प्रत्येक सम में 2 जोड़ेंगे तो सम होगा, प्रत्येक सम में 2 घटाएंगे तो सम होगा। विषम में 2 जोड़ेंगे तो विषम ही हो जाएगा, विषम में 1 जोड़ेंगे तो सम होगा। तो ये सब आप लोग करके देख सकते हैं। और एक फैक्ट आता है, जीरो सम है या विषम? जीरो सम है या विषम? जीरो सम संख्या या विषम संख्या? सम और विषम कुछ नहीं है, वो तो ठीक है, पूर्णांक है, ये सबको पता है। सम है या विषम है? जल्दी से बताइए। नहीं ध्यान दिए, हो सकता है पूछा जा सकता है आपका कॉमन सेंस चेक करने के लिए। देखिएगा, जिसमें 2 से भागा लग जाए वे सभी संख्या सम। 4 में 2 से भागा लगा, 2 दूनी 4, कट गया। 6 में 2 से भागा लगा, 2 तियक 6। 8 में 2 से भागा लगा, 2 चौके 8। 0 में 2 से भाग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, वो अपरिमित, वो अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन 0 से भागा दे दो 0 में 2 से भागा दे सकते हैं। और भागफल क्या आया? 0। अच्छा, 2 से भागा देना का मतलब 2 जगह बांटना। 4 को 2 जगह बांटिए, 2 2 हुआ। 6 को 2 जगह बांटिए, 3 3। 8 को 2 जगह बांटिए, 4 4। 2 से भागा देना मतलब 2 से बांटना, 2 जगह बांटना। 0 को 2 जगह बांटिए, 0 0 0 0। एक रीजन। दूसरा रीजन देखिएगा, 2 4 6 8 10 12 क्या देखे? प्रत्येक 2 के अंतराल पे सम संख्या है। तो 2 के अंतराल पे इसके पीछे क्या होगा? 0 0 0 2 4 6 8 10, ठीक है। उसके पीछे -2, उसके पीछे -4, उसके पीछे -6। अर्थात ये क्रम तो टूटा नहीं ना। आपसे पूछेगा कि 0 सम एक विषम, आप तर्क दे सकते किसी को। 2 तर्क है कि 2 से भागा भी लग रहा है, ठीक है, एक तर्क। और दूसरा तर्क दे सकते हैं कि ये प्रत्येक 2 के अंतराल पे है, इसीलिए सम है। चलिए, सम की बात हो गई।
विषम संख्या जिसमें दो से भाग न लगे, जैसे कि सबसे छोटा विषम, सबसे छोटा विषम जल्दी से, विषम सबसे छोटा विषम, सबसे छोटा विषम जल्दी से जवाब दीजिए। क्यों ऐसे जवाब दे रहे हैं आप लोग? कहाँ है? आप कहाँ हैं? दो सम विषम दोनों नहीं है, वो भाज अभाज की बात होती है। ठीक है, वो भाज अभाज में होता है, दो भाज भी है और अभाज भी है, विषम में नहीं है। सबसे छोटा विषम बताइए फटाक से। कोई बात नहीं, आप लोग का लेवल जिस लेवल पे आप है उसी लेवल से उठाएंगे आपको, और अंतिम रिजल्ट तक करवाएंगे। इसीलिए आप लोग हिचकिचाइए नहीं कि हम जवाब देंगे, सर जान जाएंगे कि हमको ये भी नहीं आता है। जब ये सोचिएगा तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम है, परेशानी है। आप ये मत सोचिए। बोलिए, सबसे छोटा विषम एक, विषम एक, सबसे छोटा विषम एक, सबसे छोटा सम। बताइए हमको, आप बताइए। आप लोग जवाब नहीं देना चाहते हैं या फिर ये डर रहे हैं कि जवाब देंगे गलती सही होगा? मत सोचिए ऐसा, मत सोचिए ऐसा, सोचने वाला कोई किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक एक, सबसे छोटी सम, सबसे छोटी भी सम। अच्छा, यहां तक समझाया है, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं।
अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? तो पूर्ण अंक, पूरा पूरी अंक को, एक तो पूर्ण संख्या है जो कि 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 होगा, और पूर्णांक संख्या हो जाएगा आपको प्लस और माइनस 0 के बाद 1 2 3 4 5, 0 से पहले -1 -2 -3, ये सभी मिला देंगे, पूर्णांक है, पूर्ण अंक है, पूरा पूरी अंक है। और यही एक भिन्न वाली संख्या होता है, और एक परमय संख्या होता है जो बट्टे वाली संख्या होती है, बट्टे में भिन्न में होता है। और भाज संख्या क्या होगा और अभाज, इन दोनों को एक साथ पढ़िए। भाज और अभाज एक साथ पढ़िए। भाज संख्या कौन सी संख्या होती है? तो वैसी संख्या जिसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा संख्या से भाग लग जाए, वो भाज संख्या। और अभाज संख्या क्या है? तो लिखना है तो लिख सकते हैं अभाज संख्या के बारे में। अभाज संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से, एक एवं स्वयं से भाग लगे, एक एवं स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे, एक एवं स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे, किसी से भाग न लगे, भाग न लगे, ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? ऐसी संख्या को अभाज संख्या बोलेंगे। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग न लगे। तो ऐसी पहली अभाज संख्या कौन सी होती है? ऐसी पहली अभाज संख्या 2 है। ठीक है, एक भाज है या अभाज है? तो आप लोग लिख लीजिए एक के बारे में, एक के बारे में लिखिए, एक न तो भाज है न ही अभाज है। एक के बारे में लिखिए, न भाज है न ही अभाज है। और 2 के बारे में लिखिए, 2 सबसे छोटी, 2 सबसे छोटी अभाज संख्या है, सबसे छोटी अभाज संख्या है। 2 के बारे में लिखना है सबसे छोटी अभाज संख्या है। 2 के बारे में लिखना है सबसे छोटी अभाज संख्या है। लिखे। एक के बारे में क्या लिखे? एक न तो भाज है न ही अभाज है। आइए चेक करिए तो 2 में किसे किसे भाग दे सकते हैं? 1 से और 2 से, इसीलिए अभाज है। 3 भाज है या अभाज है? 3 अभाज है, 3 भी अभाज है। अभाज क्यों है 3? 3 अभाज इसलिए है क्योंकि इसमें 1 और 3 से ही भाग दिया जा सकता है। 4 भाज है या अभाज? भाज है, 4 भाज्य है। भाज क्यों है? देखिए, 4 में भागा 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 2 संख्या से अधिक से भाग लगता है 4 में, इसीलिए 4 भाज्य है। 5 क्या है? सब बोलिए, 5 क्या है? अभाज्य है। क्यों अभाज्य है 5? 1 से और 5 से लग सकता है और किसी से भागा नहीं लगेगा। पढ़िए ना, कोई किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। और 6 क्या है? 6 भाज है। क्यों भाज है? क्योंकि 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, तो 2 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, इसीलिए ये भाज है। और 7 क्या है? 7 अभाज है। अब जिनसे पूछेंगे वही उन्हीं को जवाब देना है। 7 अभाज है। क्यों 7 अभाज है? 1 7 2 संख्या से भाग लग रहा है इसमें। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं, बारी बारी से सब एक एक बताते चलिएगा। सबके खाते में एक संख्या जा रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते इधर से, बॉयज से। अब बताइए, भाज या अभाज है? सबको शांत रहना, जिनको से पूछ रहे हो उनको बताना। कोई बात नहीं, आपको डरना नहीं है। सर मेरे से पूछ लिए, क्यों पूछे नहीं पूछे, पूछना चाहिए नहीं पूछना है, इतना नहीं सोचना है। जवाब दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो हम ये सोचेंगे कि आपको और अच्छे से मेहनत करके पढ़वा दे, ताकि किसी भी हाल में आपका रिजल्ट ना रुके। आपका बेस पता चलेगा मुझे, इसीलिए आप लोग से थोड़ा सा सवाल भी पूछ रहे हो। और आप इस बात से मत परेशान होइएगा, रिजल्ट लेना है तो। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। अभाज, आपके अनुसार अभाज, कोई बात। सचिन आप बोलिए। भाज है। अच्छा, आप बोले भाज, आपका आधार क्या है भाज कहने का? और आप अभाज बोले तो आपका आधार क्या है अभाज कहने का? क्योंकि दोनों को एक ही चीज होगा, या तो भाज, सुनिए, या तो भाज है या अभाज है। आंसर दोनों आ चुका है, तो दोनों से पूछ लेते हैं
कि क्या किस आधार पर दिए हैं ताकि एक आंसर आ सके। आप बताइए सचिन पहले। एक से अधिक से लग रहा है, जैसे 3 से लग रहा है, 3 से और 9 से भी लग रहा है, 7 से लग रहा है। एक से तो लग ही जाएगा, एक से सभी संख्या में लगेगा, दुनिया की सभी संख्या में एक से लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी लिखेंगे। हाँ, एक से लगा, 3 से लग गया, 3 अठा 24, 3 1 3, 3 से लग गया। और 9 से लगा, 9 दूनी 18, 9 7 63 लग गया। और बहुत है संख्या, बहुत सारा संख्या है। 3 से भागे दे दीजिए ना, जो भागफल आया तो उससे भी कट रहा है। 9 से, जब 2 ठो था, रूल तो था 2 से, कम से कम 2 से भाग लगना चाहिए था, लेकिन 2 से अधिक से तो लग गया। इसीलिए जो अभाज बोले वो बात गलत है, और जो भाज बोले हैं वो सही है। इसीलिए हम देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को सम विषम के आधार पर जवाब दे देता है। अरे अरे ये तो 3 है, विषम है। हाँ, अक्सर देखते हैं ऐसा करते हुए। ठीक है, इसका फिर देखते हैं। अब अब आपकी बारी है, आप बताइएगा। 9 भाज है या अभाज है? अभाज है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 9 अभाज है। अब पीछे से 9 भाज है का भाज है? रेनू, 9 भाज है। अच्छा, 2 आंसर आ चुका है, फिर अब डिस्कशन। अभाज कैसे है आपका अनुसार? 2 संज्ञा से लग रहा है इसमें। एक और आपके अनुसार एक और 9 से लग रहा है, और आपके अनुसार, आपके अनुसार किससे किससे लगेगा? 1 3 9, 3 तिया के 9, 3 तिया 9 अपनी भाषा में। ठीक है, तो अब ये बात सही है कि ये बात सही है? नीचे वाला बात सही है, बात गलत है? ये बात होता तब तो तब अभाज हो जाता, लेकिन ये बात सही नहीं, इसीलिए क्या है? भाज है। भाज है अर्थात ये संख्या जो है किससे विभक्त है? 2 से अधिक संख्या से विभक्त है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, आप सीखने आए हैं, सीख रहे हैं, कोई बात नहीं। अब आपको जवाब देना है पुनः। 8 क्या भाज है का भाज है? भाज है। 15 बताइए, क्या भाज है का भाज है? भाज है। चलिए, 19 भाज है का भाज है? 19 भाज है या अभाज है? भाज है। क्यों भाज है? भाज का रूल है कि 2 से अधिक संख्या से भाग लगना चाहिए। तो इसमें कौन संख्या से भाग लग रहा है, कौन कौन संख्या से? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए, समय रहते समझ गए। ये क्या है? अभाज है। सबको समझना, अभाज है। चलिए ठीक है, अभाज है। भाज वाली बात गलत है। क्यों? क्योंकि 1 से ही भागा लग रहा है, और 19 से ही लग रहा है। ठीक है, आपका नाम? प्रार्थना, बैठिए। प्रार्थना, आप बताइए, 21 भाज है का भाज है? जल्दी से। भाज है। क्यों भाज है प्रार्थना? वेरी गुड, वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल सही है, भाज है। आपसे क्वेश्चन है, 23 क्या भाज है का भाज है? आपसे सुनीता। हाँ, भाज है। 23 भाज है। किस आधार पे भाज है ये? किसे कैसे कट रहा है 23? टेबल कौन कौन है, थोड़ा थोड़ा टेबल भी पढ़िएगा आप लोग घर पे, बच्चे के साथ अपना भी पढ़ना। इसमें कोई हिचक शर्म की कोई बात नहीं है। बहुत दिन पहले पढ़े होंगे, भूल गए होंगे। दुका दो, दो दूनी चार, तीन का तीन, तीन ना छह करते रहिएगा घर पे। इसमें क्या हंसने, क्या हंसने वाली? हमको तो कहीं बात नहीं लगती है। आप लोग क्यों हंस रहे, आप लोग जानिए बस। हम्म, हो जाएगा। ब्लैक होगा, लेकिन ऑनलाइन में प्रॉब्लम होता है। बोलिए। चलिए, क्यों अभाज है ये बता दीजिए। 1 और 63 से ये कट रहा है, और किसी से नहीं कट रहा, किसी से कट रहा है। चलिए, सबसे पूछ रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आप बताइए।
पूजा, पूजा, काजल, भाज होगा, बताना। किसी एक के का बात सही है, या तो पूजा का बात सही है या काजल का बात सही है। अब पूजा का सही है कि काजल का, ये देखना है हमको। हाँ, पूजा कैसे है, आवाज कैसे है? 3 से कर लिए, 3 से कर लिए, करिए तो कहाँ किए? 2 से किए? नहीं, वही चीज हम बोले, तभी ये सूर्य हम बोले कि विषम सम पे मत करिएगा, गलती होगा। नहीं, ऐसा करना जल्दी जल्दी, कम से कम जानते हैं इसका क्या रूल है। एक बहुत ही गूढ़ बात बताते हैं, वो ध्यान रखिएगा। फटाफट जितना भी आभास संख्या उसी से भाग देना शुरू कर दीजिए। एक से एक, एक 2 से देख लीजिए, 2 से भाग लग रहा है कि नहीं? 2 से भाग देखने का मतलब रूल है कि अंतिम अंक सम है, जीरो या सम, तब लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 2 छोड़िए, 3 से सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िए। 3 से विभाजता का रूल याद रखिए, कम से कम 3 से जोड़िए। 3 दो 5 1 6, तीन, 3 के टेबल में 3 के पहाड़ा में 6 है ना, अर्थात 3 से कट रहा है ये। ठीक है, 3 से कट रहा है, तो फिर बात गया भाज पे आ गया, काजल का सही हुआ, पूजा गलत हो गया। 3 से कट गया। जब जब 1 से कटिए रहा है, 3 से कटिए गया, स्वयं से कटेगा ही। तो 2 से अधिक हो गया तो होगा और कटेगा और से, लेकिन चेक करके हम टाइम क्यों जाया करें? फटाक से आंसर दे देंगे, तो उनसे आंसर दे देंगे, ये भाज है। ठीक है, आपके लिए है, ये भाज है, भाज है ये। चलिए, कैसे भाज है? 1 से कटा, और किससे कटा? दो से कहां कटेगा? अंतिम अंक देखना है, अंतिम 3 है, इसीलिए नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कट रहा है, कट रहा है काजल? नहीं कट रहा है। 4 1 5 3 8 हो जाता, 3 का में 8 न है, 3 के पहाड़ा में 8 न है, इसलिए 3 से भी नहीं कटा। तो देख लीजिए ना, मौखिक करिए, 7 5 35, शेष बचा 6, 3 से 7 में 63, 7 से कट गया। तो जब 1 और 7 आ गया है, तब भाज जो बोले हैं ये सही है। खुद से कटेगा, वो तो है, ये है। सबसे एक एक सवाल पूछ लिए, सबका चेक हो गया। आइए आप लोग घर पे करते रहेंगे ये सब चीज को, ठीक है? छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए फिर पहाड़ बन जाएगा, छोड़िएगा नहीं इसको, हमेशा करते रहिएगा। 100 अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसो एक हो, वैसे बोलते हैं 100 अभाज्य संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या मौसो, मौसो एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसो एक हो, 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। लिखना, लिख लीजिएगा। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका मौसो एक हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिसका मौसो एक हो, उसे 100 अभाज्य संख्या कहते हैं। जल्दी करिए। हाँ, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको p बाय क्यू के रूप में लिखा जाए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर ना हो, ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और परिमेय संख्या p बटे q के रूप में ना हो और वो रूट के अंदर हो। हाँ, वो सभी परमाणु संख्या होता है। वास्तविक संख्या, प्लस वाली सभी संख्या वास्तविक है, और अवास्तविक अर्थात काल्पनिक संख्या, रूट के अंदर माइनस, इमेजिनरी नंबर, रूट के अंदर माइनस वाली संख्या, जैसे कि एग्जांपल में वास्तविक का तो 2 4 6 7, ये वास्तविक हो गया। और अवास्तविक का उदाहरण देखिएगा, रूट अंदर -3, ये है इमेजिनरी नंबर, अवास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये सब पहचानना होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6। पीडीएफ मिल गया है, किनको किनको पीडीएफ नहीं मिला है? गर्ल्स में सबको मिल गया। हाँ, प्रार्थना, आप सुबह नंबर दिए बिना चले गए थे, इसीलिए आपको जोड़े नहीं, जोड़ देते तो दे देते आपको। और 1 2 3 आदमी है, अभी नंबर जोड़वा लेंगे। टोटल 4 स्टूडेंट है, नंबर जुड़वा लेंगे और ये पीडीएफ से तैयारी करेंगे। चलिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर,
प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो पूर्ण संख्या होता है। धनात्मक संख्या सब पॉजिटिव है, सब के पीछे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है, इसीलिए धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या निगेटिव, जिसके पीछे माइनस लगा है वो निगेटिव संख्या है, निगेटिव नकारात्मक। और पूर्णांक संख्या क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को मिला देते हैं, वो क्या हो जाता है? पूर्णांक संख्या। अच्छा, शून्य सकारात्मक है कि नकारात्मक है? शून्य ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है, ठीक है, अर्थात दोनों है, मतलब कि उसमें कुछ छुपा हुआ है, किसी में नहीं आता, ना सकारात्मक है ना, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, न्यूट्रल है ये, ठीक है। धनात्मक समझ गए। पूर्णांक क्या है? नहीं करते हैं तो ये न्यूट्रल बोले, न्यूट्रल का मतलब तटस्थ, ना तो प्लस की ओर है ना माइनस की ओर है। और उदासीन, शून्य ना तो सकारात्मक है ना ही नकारात्मक है। और क्या समझ रहे हैं आप बातों को? धनात्मक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव है, निगेटिव मतलब माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये सब अच्छे से आप लोग अपने नोट्स में भी लिख लीजिएगा, बार बार पढ़ते रहिएगा, सारा चीज आ जाएगा। और इसी सब से अभी सवाल पूछेंगे आप लोग से, सवाल भी देंगे बनाने, और दिए भी थे, वो बना के आए हैं, चेक करेंगे। परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जाता है। भिन्न क्या? बट्टे, अपनी भाषा में बट्टे के रूप में, पी बाय क्यू के रूप में। लेकिन जहां पे क्यू, अर्थात क्यू कहाँ है? नीचे में, बट्टे, पी बट्टे क्यू लिखा है, ये इसको क्या पढ़िएगा? पी बट्टे क्यू, पी बट्टे क्यू। लेकिन क्यू जो है ना जीरो के बराबर नहीं होगा, ऐसी संख्या क्या बोलेंगे? परमेय संख्या, रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए 7/5, 4/3, 2/3, ये सब कोमा होगा, कोमा थोड़ा सा ऊपर चला गया। और जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? जीरो को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या है परिमेय संख्या का एग्जाम्पल? कि नीचे बट्टे में जीरो ना हो, बट्टे में जीरो ना हो, क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे यदि शून्य हो जाए तो वो क्या होता है? अनडिफिनिट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है।
तो क्या देख रहे थे, जीरो भी परमेय संख्या होता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। क्या जीरो कौन सी संख्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। परमेय संख्या, परमेय संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जिसमें प्लस लगा है वो भी होगा, माइनस लगा है वो भी होगा। ये हो गया परमेय संख्या। परमेय संख्या के गुण धर्म, अर्थात परमेय संख्या समृद्ध होता है, बताते सब तीनों बताते क्या क्या है। क्रम विनिमय होता है और साहचर्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दो परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परमेय संख्या ही आएगा। इस रूल को समृद्ध नियम कहते हैं। जब परमेय संख्या को जोड़ने से परमेय संख्या ही मिले तो ऐसे संख्या को समृद्ध नियम बोलते हैं। क्रम को बदल देने से, जैसे कि 1/5 जोड़ 2/5, इसका जो जोड़ आएगा, क्या बदल देने से 2/5 पहले लिख लेते हैं, 1/5 बाद में लिख देते हैं, ये अलग अलग है कि क्या बात है, अदला बदली। इसका आंसर एक ही आएगा कि अलग अलग आएगा, एक ही आंसर आएगा। एक ही आंसर आने की वजह से इसे समवृत्त बोलते हैं, कि घुमा भी दिए तो, सॉरी, क्रम विनिमय बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम बोलते हैं। ठीक है, और साहचर्य का मतलब हुआ, जैसे कि 1/3 जोड़ 2/3 जोड़ 1/5, एक बार इसको कोष्ठ में लेकर के जोड़ दिए, और दोबारा में 1/3 जोड़ 2/3, इसको कोष्ठ में ले लिए और इसमें 1/5 जोड़ दिए। क्या अंतर है दोनों में, नहीं है। तो ये साहचर्य नियम है। कौन सा नियम है ये, साहचर्य नियम है। आगे बढ़िए। समृद्ध गुणधर्म क्या है, समृद्ध का गुणधर्म क्या बताया, अभी जस्ट बताए, जल्दी से बताइए। समृद्ध मतलब क्या, समृद्ध मतलब दो संख्याओं को जोड़ने से वही रहेगा। यदि आप पूर्णांक को जोड़ रहे हैं तो पूर्णांक ही रहेगा, यदि परमेय को जोड़ रहे हैं तो परमेय ही रहेगा। यदि आप, हाँ, सेम ही चीज आ जाना, जिसको जोड़े वही आ गया तो समृद्ध नियम हो गया, जिसको जोड़े वही आ गया तो समृद्ध नियम हो गया। अर्थात यदि परमेय संख्या का योग जोड़ दे, परमेय संख्या दी, ये परमेय संख्या का जोड़ हुआ, बट्टे वाला जोड़, घटाना, ये घटाना हुआ, व्यकलन भी बोलते उसको। ठीक है, गुना हो गया, परमेय संख्या गुना हो गया, परमेय संख्या का भाग हो गया ये। अर्थात परमेय संख्या को या तो आप योग कर लीजिए, घटा दीजिए, गुना करिए, भाग करिए, करने पर भी उत्तर एक परमेय संख्या ही आएगा। आप उदाहरण लेके देख लीजिए, 2/3, 3/4, आप अपने मन से जो भी लेना है सब ले लीजिए। ठीक है, सब ले लीजिए और जोड़ करके घटाओ करके देख लीजिए, वही चीज आएगा, परमेय का परमेय ही आएगा। क्या हुआ, 10th का है, 8th का है, 10th में भी है। हाँ, ठीक है, वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वही बेस बनाने के लिए, क्योंकि जनरल कंपटीशन भी कहा जाता है, जनरल कंपटीशन में भी कहा जाता है सबको अंदर 10th मैथ पढ़ने, तो वही चीज है। और वही चीज आ गया तो ये क्या हो गया, यह समृद्ध का नियम है। ठीक है, और क्रम विनिमय नियम क्या होता है, क्रम को बदल दीजिए, जैसे कि A/B पहले लिखे, C/D बाद में लिखे, और बराबर है C/D पहले लिखे और A/B बाद में लिखे, ये क्रम विनिमय नियम है। क्रम को बदल देने से भी वही चीज रह जाता, क्रम विनिमय नियम। और परमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर भी, क्रम को बदल भी दीजिए फिर भी उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात योग के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, योग के लिए, जोड़ के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या घटों पे लागू होगा, एक क्या आंसर होगा, एक क्या नहीं होगा, नहीं होगा। अतः परमेय संख्या घटाने के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। कैसे, जैसे कि 1/5 में से 2/3 को घटाइए और 2/3 में से 1/5 को घटाइए, एक ही आंसर नहीं आएगा, आंसर चेंज हो जाएगा। एक सिंपल सा उदाहरण देके सोचिए ना, 2 घटो 7 और 7 घटो 2, कहाँ आया, ये तो ये आ गया -5, ये हो गया 5, ये -5, ये 5, तो अलग अलग तो है, एक प्लस है, हाँ, लेकिन यही जोड़ होता तो सेम आता, 9 आता, घटों में सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए कहेंगे यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्रम विनिमय नियम गुना में क्या लागू होगा, तो परमेय संख्या गुना की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, करेगा। जैसे कि छोटा सा भी देखिए, 2 गुना 3 या 3 गुना 2,
या बटे ये कर लीजिए, 2 में 3 बटे कर देते, 3 में 2 कर देते, 3 में 2 कर देते, 2 में 3 कर देते, देखिए आंसर सेम आ जाएगा, 6/6। कोई बात नहीं, आंसर सेम लाना था हमको, 6/6 से एक एक आ गया। नियम का पालन तो किया, अतः यहां लिखे हैं पालन करती है, पीछे लिखे तो नहीं करती है, इस बार लिख रहे करती है, किया है इसीलिए। और आगे देखिए, क्रम विनिमय नियम, भागा में करेगा क्या? नहीं, नहीं करेगा। क्रम विनिमय भागा और घटाओ में नहीं कर रहा है, इसलिए लिखे हैं नहीं करती है। आगे देखेंगे, सहचर नियम क्या हुआ? 2 को एक कोष्ठ में, 1 को बाहर, फिर 1 को बाहर और 2 को कोष्ठ में। ये क्या, ये योग पे करेगा, जोर पे करेगा, जोर पे करोगे, जोर पे ये कर जाएगा। क्या घटाओ पे करेगा? घटाओ पे नहीं करेगा, अलग बात हो जाएगा, ठीक है, घटाओ पे अलग बात हो जाएगा ये, है ना। और गुना पे कर जाएगा, भागा में नहीं करेगा, भागा में भी अलग बात हो जाएगा। ये सहचर नियम है। और आप 8वीं कक्षा के गणित खरीद लीजिएगा, बनाइएगा प्रश्नावली, और जो प्रॉब्लम होगा हमसे पूछिएगा, बताएंगे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग करके आइएगा या बता दे, हो जाएगा, कर लीजिएगा एक साथ। इन दोनों को एक साथ ले लीजिएगा, इन दोनों को एक साथ, क्यों एक साथ लेना है? क्योंकि एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम के लिए हम बता रहे हैं। 7 या 21 एलसीएम लेना आसान है, 7 और 21 का एलसीएम 21 होगा, और 11 और 22 का एलसीएम 22 होगा, तो उसको एलसीएम करना आसान होगा, इसीलिए एक साथ करके सॉल्व करिएगा। ट्रिक है, इजी है, कम समय में बनेगा, क्योंकि कम समय की वजह से भी कई लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट है मेरे जान पहचान के, जो कि समय नहीं मिला, इसीलिए रिजल्ट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, अगली बार होगा। फिर गुना है, गुना करना है, एक बार पहले चिन्ह का गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर जो कटने वाला काट देते हैं, ठीक है, काटने वाला होता काट देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, आंसर आ जाता है। आप आंसर कल चेक करवाइएगा, बना के लाइएगा, यहां से करते हैं। योज प्रतिलोम होता क्या है, तो समझिएगा, जितने भी लोग ऑनलाइन है ऑफलाइन है सभी समझेंगे योज प्रतिलोम क्या है। तो ऐसी संख्या, जब हम क्या करते हैं, किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ देते तो कोई फर्क नहीं, ऐसी कौन सी संख्या है जोड़ने पर भी कोई अंतर नहीं होगा? तो 0 है। किसी संख्या में 0 सेम, यदि यहां पे x जोड़ 0 कर रहे हैं तो x से आएगा, और इसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पे वही आएगा, 1। अर्थात जो संख्या वही संख्या जोड़ने पे मिल गया, और जो संख्या है गुना करने पे भी वही मिल गया, तो जोड़ने वाले को बोलते हैं योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम, और गुना वाले को बोलते हैं योज तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। गुना में है तो गुणात्मक, जोड़ में है तो योज, योज मतलब जोड़, ये गुणात्मक, याद रहेगा, याद रखना भी है। -7/19 का, -7/19 का क्या होगा योज प्रतिलोम? क्या जोड़ेंगे? 0 होगा, 0 लाना है, 0 लाना है, हाँ, चिन्ह बदल करके। -7/19 का होगा योज तत्समक 7 + 7/19, और प्लस वाला का माइनस हो जाएगा, 21 का -21/112, माइनस वाला का प्लस और प्लस वाला का माइनस, ये है योज तत्समक, ये है योज तत्समक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सत्यापित कीजिए कि -x कोष्ठ में रूट अंडर मतलब कोष्ठ में -x और x समान है, मतलब इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस x हो गया, प्लस x हो गया, और क्या ये बराबर है x के, प्रूव्ड करना है, तो क्लास 8 में प्रूव्ड करना, आप लोगों को प्रूव्ड से मतलब तो है नहीं, आप लोग जानिए माइनस माइनस प्लस है। और यदि आपको बनाना है, सीखना है, तो सीखिए, मान लेते कोई एक x बराबर है ना, x बराबर 13/17 है ना, तो माइनस से दोनों साइड गुना करने पर, पहली बार क्या लिखे हैं, माइनस से दोनों साइड गुना करने पर, इसमें माइनस गुना करेंगे, -1 या माइनस कुछ भी, माइनस हो गया, इसमें भी -13/17 हो गया, आपको एक काट दीजिए तो फिर वही आ गया, कहां प्रूव किया। एक बार और फिर माइनस से गुना करेंगे, माइनस से और गुना करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस ये हो गया, ये प्लस 13/17, क्या 13/x बराबर 13/17 है, तो इसको लिख सकते हैं, इतना का वैल्यू क्या दिया आपको, 13/17 का वैल्यू क्या है, 13/17 का वैल्यू x है,
तो माइनस बराबर एक्स, प्रूव्ड। और क्या प्रूव्ड था क्लास 8 में, और क्या प्रूव्ड रहेगा क्लास 8 में, और क्या प्रूव्ड रहेगा? ठीक है, ये प्रूव्ड हुआ। एक और सवाल होगा, एक यहाँ पे है, इसको कर लीजिएगा, कोई नहीं, प्रूव्ड करना है, इसको सॉल्व करना हो जाएगा, इसमें कोई बात नहीं है। उचित गुण धर्म का, अच्छा इसका सॉल्यूशन है ही, सॉल्यूशन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका भी सॉल्यूशन है, ढक करके खुद से बना लीजिएगा। और यहां से योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम को क्या बोले हैं? योज प्रतिलोम में प्लस है तो माइनस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, माइनस है तो प्लस वाला, योज प्रतिलोम। और इसका बता दीजिए सब फटाक से, तब पूछेंगे 3 का 6/5, इसका योज प्रतिलोम बताइए। गलत जवाब है आपका, यस सही जवाब है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो मिस्टेक होता है, मतलब माइंड से स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। हुआ क्या ना, यहाँ माइनस माइनस कट गया, तो बच गया प्लस वाला 6/5। अब इसको माइनस में जाएंगे तब ना इसका अपोजिट हो गया, ये बात है, कोई बात नहीं, होता है, मिस्टेक होता है, समझ गए, सब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे सभी। और ये भी सत्यापित करना, वही पीछे में सत्यापित करने के लिए जो होता है, 2 बार माइनस माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये भी वही सवाल हो गया। अच्छा यहां से गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताए हैं? किसको किससे गुना करेंगे तो एक आएगा, बस वही है गुणात्मक प्रतिलोम। -13 में किससे गुना करेंगे तो एक आएगा, बताइए फटाक से। 1 से गुना करें तो एक आ जाएगा, किससे गुना करेंगे कि एक आएगा, बस वही आंसर है। -1/13, -1/13, 13 13 कटा, माइनस माइनस प्लस, अर्थात -1/13। और इसका -13/19 को कितना से गुना करेंगे कि एक आ जाएगा, वही इसका आंसर होगा गुणात्मक प्रतिलोम में। तो 19/13, और माइनस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होता तो तब कुछ नहीं। क्यों दिखाते हैं, 1/5, 1/5 का चिन्ह में हम बोले कुछ नहीं, और क्या सोचे आप? ना 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 ना, चिन्ह में कुछ नहीं, 1/5 है तो इसको, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/1, चिन्ह तो कुछ नहीं दिए, 5 5 कटा, 1 1 कटा, एक आंसर समझ में आ रहा है। माइनस वाला है, माइनस में जाएंगे, प्लस है तो प्लस में रखेंगे, और एक लाना है, क्या गुना करेंगे एक आ जाएगा, और योज में क्या करेंगे कि 0 हो जाएगा, जोड़ के घटा, हाँ बस वही आंसर है इस सब का। आइए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। इसमें से कौन सा क्या यूज किया गया है? -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5, और गुना करके कितना आया, तो कौन सा क्रम विनिमय नियम है? क्रम को बदल करके, क्रम को बदल करके किया गया है, क्रम को बदल करके किया गया है, क्रम विनिमय नियम हो गया ये। आइए, 6/13 को -7/16 से व्युत्क्रम से गुना करना है, सवाल को पढ़िएगा। 6/13 है और किसके व्युत्क्रम से गुना करना है? -7/16 के व्युत्क्रम से। उसका व्युत्क्रम क्या होता है? क्या ये व्युत्क्रम है इसका? किसके व्युत्क्रम से? इसके व्युत्क्रम, इधर नहीं, इधर जो है रहने दीजिए, इसका व्युत्क्रम कीजिए। 16/7 कटेगा किससे किससे? कट रहा, नहीं कट रहा, ये गुना करके लिख दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, कितना हो गया? 16 छके 96, 13 7 91, सही है। और माइनस है तो माइनस लग गया, लग गया, हो गया। आगे बढ़िए, कौन सा गुणधर्म का सहायता से आप इसका व्याकलन अभिकलन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? कौन सा? तो ये है सहचर नियम, पीछे दिखा है ना, गुना में था सहचर नियम, सहचर नियम, यही पढ़ाएंगे बच्चे को। और क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं है क्या? आइए, 8 है क्या? 8 1 9/8, -9/8, इसको तोड़े ना, तो क्या -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या लिखेंगे? 8/9 हो गया, और कुछ लिखाएगा? माइनस लगेगा ना, माइनस लगेगा तब ना माइनस माइनस प्लस होकर के होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का गुना 1 आना चाहिए था, अब होगा, लेकिन ये है नहीं। है नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस नहीं लगाया है, माइनस छोड़ दिया है। क्या 3, अच्छा ये थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है, 3.1/3 लिखा है, 3
1/3 लिखा हुआ है, 3.1/3 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 3.1/3। तो 3.1/3 को तोड़िए, कितना हो गया, 3 3 9 1 10/3। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, जल्दी बोलिए, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, या 3/10। 3/10 को दशमलव में बदलिए, तो क्या, इसको थोड़ा सा सुधार करिएगा आप लोग। 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो हाँ है, हाँ है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इसको अब गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होता है, उसको दशमलव में बदलते हैं, 0.3 होता है, बस ये आंसर है, ठीक है। ऐसी परमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। अब बाद बाकी आप लोग यहां से एक्सरसाइज भी है कुछ, ये सब आप लोग करिएगा, इसमें आंसर ही दे दिए हैं, थोड़ा सा आप लोग अपना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछिएगा। कल 8वीं का गणित है, आपको अंडर 10th मैथ पढ़ना है, तो 8 9 10th मैथ दिखा देते हैं, जहां भी मैथ पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज, ठीक है। तो क्लास 8 से शुरू किए हैं, पहला चैप्टर लिए हैं, और ये सारा मैथ था, ये मैथ है, और एमसीक्यू मैथ भी है आप लोग के लिए, भेजे हैं ना एमसीक्यू, नहीं भेजे हैं, एमसीक्यू उसको बना के आइएगा, ये भी बना के आइएगा। थ्योरी कंप्लीट हुआ, कल से एक्सरसाइज चलेगा, थ्योरी कंप्लीट हुआ, कल से एक्सरसाइज के लिए एक दिन एक्सरसाइज, एमसीक्यू, ये एमसीक्यू, ठीक है, कल करेंगे तो चेक कर लीजिएगा, करना है, आज बहुत कुछ बता दिए हैं, बताइए सब छोटी प्राकृतिक संख्या, जल्दी जल्दी बोलिए। 50 एमसीक्यू है, लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, इनमें से कौन योज्य तत्समक है, यस यस, यहां सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, प्लस वाला 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और योज्य तत्समक ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर सेम वही संख्या प्राप्त हो, तो 0 योज्य तत्समक, और गुणात्मक तत्समक पूछते तो 1 होता, 1 होता, गुणात्मक तत्समक है 1। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 ना तो भाज है ना अभाज है, सबसे छोटी भाज्य संख्या भाज 4, सबसे छोटी, कैसे, 4 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 1 2 4 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, 4 से पहले कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 2 से अधिक संख्या से भाग लगे, दिखाए तो दिखाइए हमको, तो हो गया, पहली पहली आवाज है, मतलब सॉरी पहली भाज है 4, है ना, सबसे छोटी भाज है 4। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, 7 में क्या गुना करेंगे कि 1 आएगा, ओके, करेंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं दूसरे सब्जेक्ट पे, जो सुबह हम घोषणा किए हैं, क्या किए हैं सुबह में, पॉलिटी, और पॉलिटी क्लास 6 से हम लोग कर लेते हैं, क्लास 6 से पॉलिटी करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर जाके देखिएगा, प्रीवियस ईयर में देखिएगा, पता चल जाएगा कहां से पॉलिटी था। क्लास 6 से पॉलिटी शुरुआत होता है, वही छोटा छोटा क्वेश्चन आपको 9th 10th का पॉलिटी पढ़ाएंगे ना, तब लगेगा कि अरे ये सब तो लूसेंट में भी है, उससे पहले नहीं लगेगा। चलिए इस क्लास को एंड करते हैं, फिर दूसरा क्लास लाइव करते हैं। थैंक यू सबको।